तुम मुझे छवि में नहीं लेकिन पसीने की महक में पाओगे। योजना के विस्तार में जरा ठहरो, मेरी काम की गूंज से मुझे पहचानोगे। इस कथन को चरितार्थ करते एक ऐसी शख्सियत की कहानी हम आपको बता रहे हैं जहां नगर पंचायत भानुप्रतापपुर वार्ड नंबर 12 के पार्षद मनीष साहू के बारे में, जिन्होंने कम समय में ही अपने वार्ड की व्यवस्थाओं को न केवल चुस्त और दुरुस्त किया है बल्कि अपनी मेहनत के दम पर एक वार्ड वासियों के साथ अटूट रिश्ता भी बनाया है। उन्होंने वार्ड नंबर 12 में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी चर्चा अन्य वार्ड के पार्षद भी करते देखे जा सकते हैं। एक पत्रकार से राजनीति में आए मनीष साहू की जनसेवा से न प्रभावित है बल्कि विपक्षी दल के लिए भी ये प्रशंसा के पात्र है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों प्रमुख पार्टी अपने अपने प्रत्याशी के चयन में लग गई है, जिसके लिए उन्होंने पर्यवेक्षक भी निर्धारित कर दिए हैं। आगामी कुछ समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर जनता अपने प्रत्याशी से उम्मीद क्या रखती है तथा क्या सोचते हैं, इसे जानने के लिए टॉक इंडिया की टीम ने भानुप्रतापपुर की वार्ड नंबर 12 में पहुंची, जहां वर्तमान में बीजेपी के पार्षद मनीष साहू के बारे में जानने की कोशिश की है। मनीष साहू वार्ड नंबर 12 के पार्षद होने के साथ साथ बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। इससे पहले वह हरिभूमि, द हितवाद जैसे बड़े संस्थान के ब्लॉक में पत्रकार भी रह चुके हैं। मेरा परिवार तो 2019 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है और उसके बाद मैं मतलब बेरोजगारी टाइप के रह गई थी। अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी। हाँ, आर्थिक स्थिति संतुलन बिगड़ ही चुका था। उसके बाद मेरे वार्ड के वार्ड पंच श्री मनीष साहू भाई मेरा बहुत मदद किए और ये जो मितानिन पद के लिए चयनित के लिए भी मेरे को खड़े किए। उसके बाद मेरा बहुत बहुत कुछ उनका सपोर्ट था कि वार्ड वासियों को एकत्रित करके उनको समझाने का और मेरे को खड़े करने का बहुत सहायता किए हैं। उन्हीं के जरिए मैं आज मितानिन पद में खड़ी हूँ और मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब आपके पार्षद जो है आपके लिए अच्छा कार्य किए। हाँ, मेरे ही लिए नहीं और भी कई इंसानों के लिए बहुत कुछ कर डाले हैं। वार्ड के लिए भी बहुत कुछ किए। बहुत जगह जगह उनका सहयोगदान है। आपको शासन की योजनाओं से क्या क्या मिला? मेरे को शासन की योजना में तो सबसे पहले बोलूँगी मेरा विधवा पेंशन आया। उसके बाद फिर मेरे यहाँ आवास योजना, घर भी बन गया। आपको क्या लगता है एक बार दोबारा आना चाहिए मनीष साहू? आना चाहिए सब, दोबारा और आना चाहिए उनको। पहले के पार्षद और अभी के मनीष साहू के पार्षद में क्या फर्क है? पहले के पार्षद लोग तो बहुत कुछ काम को अधूरा छोड़ भी दिए थे और ऐसे भी था कि वो कोई जो व्यक्तिगत है अच्छे से अच्छे इंसानों की बात सुनते थे। लेकिन हमारे मनीष साहू भाई वैसे नहीं है कि कौन गरीब कौन अमीर है सब नहीं देखते, सबके लिए बराबर सोचते हैं। सबकी बात सुनते। हाँ, सबकी बात सुनते हैं। सुना है कि आपके गली में बहुत सालों से सड़क जो है नहीं बना था। हाँ, नहीं बना हुआ था। अभी इसी वार्ड बना है नया रोड और नाली का भी नया बनाने के लिए सोचे और बना भी दिए। वार्ड पार्षद हमारा बहुत सहयोग किया, बीजेपी पार्टी हमारी बहुत सहयोग किए और हम लोग बहुत उसको भी किए पकड़ने के लिए, पकड़ धाकड़ किए, लेकिन हम लोग को नहीं हो पाया। तो बीजेपी हमको बहुत साथ दिया, पार्षद साथ दिया, अध्यक्ष साथ दिया, चक्का जाम भी किए और बहुत हम लोग को सहयोग किया। और आप उनके पार्षद अभी क्या क्या काम करे हैं? पार्षद काम तो पूरा कर ही रहे हैं। संतुष्ट होकर काम से? हाँ, संतुष्ट हैं काम से। तो अगले बार खड़े हुई तो समर्थन रही? बिल्कुल रही, क्यों नहीं रहेगा, रहेगा। सबसे मिलजुल के है, छोटे बड़े सबसे लेके चल रहा है साथ में। उठना बैठना सबसे संपर्क सही है उनका। पहले के पार्षद और अभी पार्षद में क्या फर्क है? पार्षद अभी वाला ठीक है जी, अच्छा काम करते हैं जी। मिलजुल सबका है, छोटा बड़ा सबको साथ है। मोरे के कुर्सी घर दी से और मोर लुगा घर दी से और कभी कभी मोर मिठाई घर लानते थे बेटा। मिठाई लानते? हाँ, लानते। बढ़िया काम करे भैया। ये मोर कहीं नहीं, मोरे सु दिवाली बार लुगा घर दी से। हाँ, और मोर बेटा रा सूटर घर दी से। अच्छा। हाँ, तोरा बता था मैं। हाँ, सब चीज दी से अच्छा करेला भगवान। हमारे पास बने रहा भाई, कुछ भी रहा कहीं कहीं रहा हमारा भगवान है, हमें बता दे। फिर से पार्षद बना भी नहीं है, वोट देहो ना, वोट का बन नहीं देहो, मोर का रहे थे बस जहूं चे वोटों का नाम है। सुने? हाँ,
और काका दे थे कैसे सेवा करते? बहुत सेवा करते देखे लाई, कभी कभी दाई बने नहीं है कह के। हाँ और अब नहीं रही, काम में चल देते बेटा, और याद आते त्या जाते बने ही नहीं कह के। ये तोरा मैं बताता हूँ। तुम्हार परिवार बहु काका करी छे? मोर परिवार बन तो भी है नहीं रहा थे, बाहर रहते हैं। अब 2 जन मोर बेटा पोसा थे। हाँ ये देख रेख करते, भिखा में घर देख रेख करती, ये बात नहीं कहीं नहीं कहा। अच्छा मतलब ओकरो देख रेख करते? हाँ देख रेख करते, ये बात है सुने। ये दे और कैसे सहयोग करते? और काका दे करे अभी बहुत चीज दे है बेटा, का बताऊं, करते कुछ न कुछ करते, सुने कुछ न कुछ करते। हाँ करते। ये दे मतलब इस साल पार्षद में खड़े हुए थे, वोट देवे वाला? हाँ देहूं वोट, काबर नहीं देहूं। नमस्कार जोहार, मैं अखिलेश नेताम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक इंडिया। अब जो है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं और इस चुनाव को लेकर जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भानु प्रतापपुर में और भानु प्रतापपुर में जानेंगे कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा और वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद मनीष साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ हम बात करेंगे कि उनके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, कितना विकास हुआ है उनके वार्ड में, जो उनके जो वार्डवासी हैं उनको क्या कुछ सौगात मिला है। बहुत स्वागत है मनीष साहू जी आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आता है तो हम विकास के मुद्दों को लेकर ही चर्चा करते हैं। आप जो है अपने वार्ड में, जो वार्ड नंबर 12 है, उसमें जो है क्या कुछ जो विकास कार्य है उसको जो पब्लिक है उन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं? जी, मैं चंद्रशेखर आज़ाद, वार्ड क्रमांक 12, भानु प्रतापपुर से पार्षद हूँ। और मेरे वार्ड में जो भी विकास कार्य हुआ है, हमने 5 वर्षों में 2 साल का तो कोरोना काल का दंश झेला है। उसके बाद हम लगातार विपक्ष में रहे 5 साल पूरे। और शासन की जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, महतारी वंदन योजना है, ये तो लोगों तक पहुंचाते ही रहे। और मेरा जो वार्ड क्रमांक 12 है, उसकी जो आधी ज़मीन है, जहाँ कई गरीब परिवार हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे आवास योजना, जो मेरे वार्ड की आधी ज़मीन है, वो चारागन मद में आती है और बड़े झाड़ जंगल मद में आती है, जिसके चलते कई परिवार इस सुविधाओं से, शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या थी पेयजल की, जो डोंगरीपारा उसका पुराना नाम है। वो एक ऐसा वार्ड था कि मात्र एक हैंडपंप के भरोसे पूरे वार्ड की जीविका चलती थी, पानी की, पेयजल की। और आज वहाँ घर घर में टाइम नल है। ये मेरी सबसे बड़ी उस वार्ड के लिए उपलब्धि रही है। और ऐसे कई हमने घर घर तक पाइपलाइन बिछाया, और वार्ड में जो जल भराव की स्थिति होती थी बरसात के दिनों में, उससे मुक्त कराया वार्ड को। मेरे कार्यकाल में रहते हुए मैंने मितानिन की नियुक्ति की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई और आंगनबाड़ी सहायिका की भी नियुक्ति हुई। और कई जगह जैसे वार्ड के बोर को अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उस कब्जे को भी मुक्त कराया, जिससे लोगों में इस चीज़ की खुशी भी है। जैसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार है, मेरे वार्ड में 2 मंदिर है, दोनों का जीर्णोद्धार जो भी मेरे से बना, उस अपने स्तर में मैं उसका प्रयास किया। और कुछ कार्य विपक्ष में रहने के चलते नहीं हो पाया, जैसे कई सीसी रोड है और कई नाली है जो नहीं बन पाई। और मैंने लगातार इसके लिए प्रयास भी किया, और कुछ कार्य का टेंडर हो चुका है जो आने वाले समय में बनना ही है। विपक्ष के चलते कई चीज़ से हम वंचित जरूर रहे, फिर भी ऐसे कई गरीब परिवार जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, कोई दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में किसी के पास चलने के लिए दिक्कत होती थी, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है। मेरे वार्ड के पीड़ित परिवार जो थे, पिछले दिनों चक्का, उनके परिजन जो दुर्घटना में घायल हुए थे, उनके लिए हमने चक्का जाम तक की स्थिति की कि एक परिवार को न्याय मिल सके। और मैंने जो भी प्रयास किया और आगे भी मेरे वार्ड वासियों के लिए करते रहूँगा, और मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे पार्षद चुना वार्ड के लिए।
मनीष साहू जी, अभी आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और जो कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी अपने जो पोस्ट है उसको बचाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि पुनः टिकट दिया जाए। मनीष साहू इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब ये तो जनता की सोच है, जो जितना अच्छा कार्य करेगा जनता उसको वापस दोहराएगी। हमने जो वार्ड का विकास कार्य है कांग्रेस के वार्डों में जो होता था और बीजेपी के वार्ड में नाम मात्र का ही विकास कार्य होता था। ऐसा क्यों? जी, अब ये था कि सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, तो पक्ष विपक्ष का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता था, कई विकास कार्य चाहते हुए भी नहीं हो पाता था। अभी जो कांग्रेस की सरकार या फिर बोले इस कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ जीते थे और लगातार हम ये देखते हैं कि जमीन विवाद को लेकर यहाँ जो है काफ़ी चर्चा होती है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये भू आवंटन जो जमीन है जिसका नगर पंचायत के अंतर्गत उसका पट्टा है और उसके पास अधिकार है नगर पंचायत के पास कि उस जमीन को व्यावसायिक परिसर के लिए जो रखा गया था अभी, तो विवाद की स्थिति बनने के कारण वो रुक गई है, कहना चाहिए। कई टेंडर जो है बिना निविदा का भी काम शुरू हो जाता था, ऐसा भी जो है समाचारों के माध्यम से हम सुनते थे, देखते थे। नहीं, ये होता था कि कुछ स्थिति ऐसी बनी कि जैसे भानु प्रतापपुर में एकमात्र राजा तालाब है और कोई ऐसा था कि उस कार्य को करने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो ऐसे कार्य जरूरत के समय करना पड़ा, क्योंकि नगर में पशु पक्षी जो भी है प्राणी, उनके लिए पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होती थी और ये जरूरी भी था कि उस समय में पानी के लिए किया जाना। तो ऐसे कुछ कार्य जो है बिना टेंडर के हो गए हैं, वो भी परिषद के निर्णय के बाद ही हुए हैं। बिना परिषद के निर्णय के बाद ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं पूछूंगा कि आने वाले समय में जो है नगरीय निकाय चुनाव है, आप कितना तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर? मैं जो है जनता के बीच में रहा हूँ हमेशा, चाहे आधी रात का भी समय रहे, जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा और आगे भी खड़े रहूँगा और मुझे इस उम्मीद के साथ, मेरे वार्ड की जनता के साथ पूरी उम्मीद है कि मुझे दोबारा सेवा का मौका देंगे। अच्छा, भानु प्रतापपुर में ही आपका जन्म हुआ और बड़े भी यहीं हुए और यहीं से पार्षद भी बने हैं, कितना परिवर्तन हुआ है भानु प्रतापपुर? परिवर्तन तो अभी इस विकास कार्य में उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, क्योंकि 2 साल तो वो पूरे कोरोना काल में ही खत्म हो गया, इसलिए कई विकास कार्य चाहते हुए भी नहीं हो पाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ मनीष साहू जो युवा हैं और वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हैं और लगातार जो है अपने क्षेत्रवासियों, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उनको पहुँचाने में कितना सफल हुए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर लेता हूँ टॉप इंडिया छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।